तो उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन क्यों धंस रही है? जोशीमठ में लोगों के घरों में दरारें क्यों आ रही हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव मिश्रा जोशीमठ पहुंचे, इसकी पड़ताल की। ध्रुव ने लोगों का उत्तराखंड के जोशीमठ से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी है। जोशीमठ में धंस रही जमीन। जोशीमठ शहर की सड़कों के क्या हाल हैं वो भी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं जोशीमठ से जो औली की तरफ रास्ता जाता है, औली काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्यटक स्थल है उत्तराखंड का, उसी रास्ते पर मैं खड़ा हूँ। आप देखेंगे कि ये जो रास्ते जो हैं इस तरीके से निचले और धंसने शुरू हो गए हैं, नीचे की तरफ जो है धंसने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही तस्वीरें आपको, ऐसे ही रास्ते आपको जो है जोशीमठ शहर के अलग अलग जगहों पर दिखाई देंगे। जो रास्तों में जो पुरानी पाइपलाइंस बनी हुई थी, बहुत पुराने समय की जो पाइपलाइंस थी, वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि जो पहले जो पुराने टाइम में जैसे रास्ते थे, वो सभी रास्ते जो है अब धंसने शुरू हो गए। ऐसी ही तस्वीरें आपको जो है शहर के अलग अलग रास्तों में दिखाई दे जाएंगी। जोशीमठ में घरों में दरारें। घरों की तरफ अगर हम आपको दिखाएं, एक घर में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि इस तरीके की दरारें पिछले साल से आना शुरू हुई। नवंबर महीने से जो यहाँ के लोग बता रहे हैं वो इस तरीके की दरारें आनी शुरू हुई हैं। ये क्रैक्स जो है यहाँ पर आए और तब से लेकर के करीब जो है यहाँ के सभी घरों में ऐसे ही जो है कहीं छोटे कहीं बड़े, कुछ कुछ जगहों पर ज़्यादा है, कुछ कुछ जगहों पर कम है, लेकिन ऐसे क्रैक्स जो है सभी घरों में पड़ने शुरू हो गए हैं। ये दरारें सभी घरों में आपको दिखेंगी। इस घर में तो आप देखिए कि बल्ली लगा रखी है, इस तरीके से लेंटर को रोका गया है और चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे उस तरफ जो है आपको, दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि ये यहाँ देखिए इसका कितना ज़्यादा जो बीम है उसमें कितना गैप बन गया है, इस तरीके का जो है। और जबकि नीचे की तरफ कोई भूस्खलन या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं हुई है जिससे कि ये हो कि अगर माना जाए कि भूस्खलन की वजह से ये हो रहा हो। और जोशीमठ में आशियाना तबाह। घर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि घर के अंदर पे क्या स्थितियां हैं यहाँ पर और लोग कैसे इन घरों में रह रहे होंगे। आप देखिए कि यहाँ जो है ये घर है, घर के अंदर में जो कमरों की स्थितियां देखिए। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल के अंदर ही अंदर जो है ये सब दरारें और इतनी ज्यादा जो गैप जो है आने शुरू हो गए हैं। और यही स्थिति यहाँ पे जोशीमठ के अलग अलग घरों की है। जो अलग अलग जगहों पर जो घर बने हुए हैं, सब जगह पर जो है इसी तरीके की स्थितियां हैं और लोग खतरे में रह रहे हैं। जोशीमठ में घर गिरने का डर। ये दरारें जो आनी शुरू हुई हैं शिवानी, ये कब से आनी शुरू हुई हैं आपके यहाँ? ये लगभग पिछले साल नवंबर से आनी शुरू हुई है। हाँ, तो अभी कितने घर होंगे ऐसे जोशीमठ में या आपके आसपास भी ऐसे घरों में ये ऐसी दरारें हैं? हाँ सर, लगभग मतलब सभी घरों में, जोशीमठ के लगभग मतलब हर घर में और आसपास के घरों में सभी जगह है। तो अब ऐसे में कहीं डर नहीं लगता आप लोग को जब ये इस तरीके की स्थिति जब होती है, कहीं बारिश होती है तो? सर डर तो बहुत लगता है, लेकिन जब बारिश होती है तब हम सारे मतलब बाहर आ जाते हैं, घर के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि लैंटर मतलब गिर ना जाए।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम बच्चे जो हैं किस हालात में आप रहते होंगे। आप देखिए कि जो लोग कह रहे हैं कि जब ज़्यादा बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तो सभी लोग बाहर रहने को मजबूर हो जाते हैं। ना भूकंप, ना लैंडस्लाइड, फिर भी तबाही। घर है और ये घर का आंगन जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देखिए कि ये किस तरीके से यहाँ दरारें आई हैं और ये नीचे की तरफ धंस रहा है। भूस्खलन होना यहाँ आम बात है पहाड़ों पर, लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ अलग है। आप देखेंगे कि जो ये आंगन है धीरे धीरे करके नीचे की तरफ धंस रहा है। अगर भूस्खलन जो होता है वो ये आप देखिए यहाँ से ये जो पुस्ता लगा हुआ है ये बिल्कुल सुरक्षित है। अगर भूस्खलन हो रहा होता तो पूरा का पूरा नीचे की तरफ जाता, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे करके ये जो गड्ढे की तरफ जो है घरों में भी, इसीलिए जो है अब यहाँ आप देखेंगे घरों में भी दरारें आ रही हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके पूरी जमीन जो है नीचे की ओर धंसती जा रही है। जोशीमठ में खतरे में जिंदगी। ना ही कोई भूकंप आया, ना भूस्खलन हुआ, कोई ऐसी एक्टिविटीज भी नहीं हुई जिससे कि जो है यहाँ पर ये सब हो। और अंदर की तरफ आप देखिए किस तरीके से कैसे खतरे में लोग रह रहे होंगे। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष सुनियाल से कहूँगा वो दिखाएं। ये देखिए अंदर की तस्वीरें हैं, पूरी की पूरी जो नीचे का फर्श है वो नीचे की तरफ धंसना शुरू हो गया है। ये पूरा घर जो है, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ के हैं वो बताते हैं वो इसी घर में रहते थे, अब वो बाहर रहने को मजबूर हैं। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब रात को सो नहीं पा रहे, घर में आवाज़ें कर रही है दीवार टूटने की। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि बस मकान गिरने ही वाला है। और मतलब परसों भी रात को पूरा घर पे आवाज़ आई और हम लोग रात के 12-1 बजे छोटे बच्चों को लेके घर से बाहर निकल गए। और आजकल बारिश का मौसम है तो ज़्यादा ही डर लग रहा है हम लोगों को। लोग घर छोड़ने को मजबूर। मैं एक घर आपको दिखाऊंगा, ये पीछे की तरफ देखिए कि यहाँ पर लोग रहा करते थे। अब जो है उन्होंने दूसरा घर बनाया है, क्योंकि घर की हालत देखिए कि किस तरीके से दरारें जब आनी शुरू हुई तो पूरी की पूरा घर जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। तो अब ऐसे घर में रहने लायक नहीं रहा, तो अब इस घर को छोड़कर लोग जो है निचले इलाके में जो है घर बनाया है। वही जिनका ये घर है वो भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंकल क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मुनियाल है और मैं इस घर में जो है 2 साल पहले रहता था। उसके बाद जो है मैंने दूसरा घर जो बनाया है और वो भी क्षतिग्रस्त होने को जा रहा है। ये अभी दूसरा घर कब बनाया आपने, जो यहाँ से जब कहाँ शिफ्ट हुए? ये लगा लो आपकी यहाँ से जो है 100 कदम दूर हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। हाँ। रोड के नज़दीक हूँ और रोड से जो है 100 कदम ऊपर ये घर है हमारा। लेकिन जो है वो घर भी जो है क्षतिग्रस्त होने को जा रहा है। नीचे वाला घर है उसमें जो नया घर आप लोगों ने बनाया उसमें दरारें कब से शुरू हुई? यानी बस उसमें भी जो है 4-6 महीने से रोज जो है उसकी जैसे जो है ड्रेसिंग करते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, वैसे कर ही रहे हैं। अस्पताल में भी आई दरारें। इस वक्त हम जोशीमठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं। आप बोर्ड में देखेंगे ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ चमोली है और यहाँ आप देखिए कि दीवारों पर नीचे से ही जो है ये क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए हैं। और अंदर की तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा जो है हॉस्पिटल जो है यहाँ पर इसके हालात क्या हैं। अंदर को ये जो आप देखेंगे कि ये जो रूम है ये आपातकालीन कक्ष है और यहाँ पर इसकी दीवारें देखेंगे कि पूरी की पूरी दीवारों पर जो है इस तरीके के यहाँ पर जो है ये दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल है और इसके अंदर का आप देखिए कि कितने बड़े बड़े क्रैक्स जो हैं ये पड़ने शुरू हो गए हैं। ये एक दीवार थी, पूरी टाइल्स लगी हुई थी, इसके बाद ये जो है पूरी की पूरी दीवार जो है यहाँ पे फटनी शुरू हो गई। कई सारे डिपार्टमेंट जो है यहाँ से शिफ्ट किए गए। जोशीमठ में सड़क पर आक्रोश। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।